मेरा नाम शेख शफी अहमद है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पालवंचा में हिंदी अध्यापक हूँ। हम भद्राद्री कोत्तगुड़म जिला से आते हैं। हमारा तेलंगाना राज्य है। मैं आज फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए डॉक्टर गुलाब राय द्वारा रचित चरित्र संगठन पाठ में दूसरा अध्याय पाठ में डॉक्टर गुलाब राय जी मानव को, मनुष्य को चरित्रवान होने के लिए 7 गुणों का पालन करना पड़ता है। इन 7 गुणों को डॉक्टर गुलाब राय जी इस प्रकार कहा है। 1 विनय, दूसरा उदारता, तीसरा लालच न रहना, चौथा धैर्य, 5वां सहकारिता, 6वां सत्य बोलना और वचन का पालन करना, 7वां कर्तव्य परायणता। ये 7 विषयों पर हर मनुष्य, हर मानव पालन किया तो ये 7 विषय पर हर मानव अपनाया तो उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा व्यक्तित्व हो जाएगा। इसीलिए पहले विनय के बारे में जान लेंगे। विनय विद्या का भूषण है। विनय विद्या का भूषण है। भूषण माने आभूषण। जो जेवरात पहनते हैं उसको भूषण कहते हैं, आभूषण। जो विद्या सीखता है वह विद्या का आभूषण, जेवर विनय है। बिना विनय के विद्या शोभा नहीं देती। बिना विनय के विद्या शोभा नहीं देती, अच्छी नहीं लगती। भागवत गीता में ब्राह्मण का विशेषण विद्या विनय संपन्न कहा गया है। भगवत गीता में ब्राह्मण का विश्लेषण करते हुए ब्राह्मण कौन होता है? विद्या विनय संपन्न होने वाला ही ब्राह्मण होता है। विद्या विनय संपन्न होने वाला ही ब्राह्मण होता है। जिसके पास विद्या के साथ विनय नहीं होता उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। जिसके पास जितनी भी विद्या हो, जितना भी ज्ञान हो, जिसके पास विद्या के साथ विनय नहीं होता उसका कोई लाभ नहीं होता। विनय केवल विद्या की ही नहीं वरन धन और बल दोनों को भी शोभा देती है। विनय धनवान को जितना भी धन हो, बलवान को जितना भी बल हो, दोनों को भी शोभा देती है। महर्षि भृगु जी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारी तो भगवान पूछने लगे कि महाराज आपके पैर में चोट तो नहीं आई? महर्षि भृगु जी ने भगवान विष्णु के सैया पर लेटे थे। उन्होंने भगवान विष्णु उनके वक्षस्थल पर, छाते पर लात मारी तो विष्णुमूर्ति ने पूछा महाराज आपके पैर में चोट तो नहीं आई? देखिए उन्होंने लात मारा, इन्होंने महाराज आपके पैर में चोट तो नहीं आई। विनय का यही आदर्श है। विनय का यही आदर्श है। यही बहुत अच्छा उदाहरण है। विनय का अभाव एक प्रकार का खोखलापन प्रकट करता है। जिन लोगों में कोई श्लाघनीय गुण नहीं होता वे अपनी एंट तथा डांट फटकार से लोगों पर प्रभाव जमाते हैं, किंतु गुणवानों को इसकी आवश्यकता नहीं। उनका प्रभाव स्वतः सिद्ध होता है। गुणवान का प्रभाव स्वतः सिद्ध होता है। यदि विनयशील मनुष्य का समाज में प्रभाव कम हो तो इसमें विनयशील मनुष्य का दोष नहीं, यह समाज का ही दोष है। अगर विनयशील मनुष्य का समाज में समाज में प्रभाव कम हो तो यह विनयशील मनुष्य का दोष नहीं, यह समाज का ही दोष है। व्यक्ति को अपनी परिस्थिति के अनुसार कभी कभी कठिन बनना जरूरी होता है।
व्यक्ति को अपने परिस्थिति के अनुसार कभी कभी कठिन बनना जरूरी होता है, क्योंकि विनय से व्यवहार करने पर भी कुछ ऐसे शत्रु होते हैं, उनके सम्मुख यदि विनय भावना से रहे तो उनके जीवन को हानि पहुंच जाती है। इसीलिए उनको अपने विनय के कारण गौरवहीनता का दुखद अनुभव करना पड़ता है। विनय के साथ निराभिमान मनुष्य जाति का आदर, सहनशीलता इत्यादि उनके सद्गुण लगे हुए हैं। इसके अभ्यास में इन सब गुणों का अभ्यास हो जाता है। दूसरा लक्षण उदारता। प्रत्येक मनुष्य में आदरणीय गुण होता है। उदारता प्रत्येक मनुष्य में आदरणीय गुण होता है। यह न समझ चाहिए कि विद्या अथवा पद की आदर का पात्र है। विद्या अथवा पद ही आदर का पात्र है। गरीब आदमी यदि ईमानदार है तो वह बेईमान धनाढ़ की अपेक्षा कहीं अधिक आदरणीय है, क्योंकि गरीबों में ईमानदारी रहना और भी कठिन है। गरीब भी हमारे आदर का पात्र होता है। मेहनत करने वालों में एक दैवी प्रभा रहती है। मेहनत करने वालों में, हर किस्म की मेहनत करने वालों में एक दैवी प्रभा रहती है, जो सदा पूजा योग्य है, जिनको लोग असहन भाव से देखते हैं, उनके प्रति आदर भाव एवं गौरव से देखने से आत्मा को सुख और शांति मिलती है। यही उदारता है। दूसरा, लालचा नहीं रहना। मनुष्य सदा अपने आप को बलवान समझते हैं, उतना ही अधिक कमजोर है। मनुष्य अपने आप को जितना बलवान समझता है उतना ही अधिक कमजोर है। जरा से अविचार मनुष्य को पतन की अवस्था में ले जाती है। जरा से अविचार मनुष्य को पतन की अवस्था में ले जाती है। लालचा केवल धन का न होकर बल्कि सब प्रकार का लालचा दिया जाता है, जो मनुष्य के स्वकर्तव्य से अलग होकर अपने न्याय से हटे। किंतु मनुष्य इन प्रलोभनों से दूर रहकर अपने स्वकर्तव्य एवं धर्म एवं न्याय को न छोड़कर सही मार्ग को अपनाना चाहिए। यही लालच में नहीं आना चाहिए। चौथा, धैर्य। कठिनाइयों का सामना ज्ञानी लोग ज्ञान से करते हैं। कठिनाइयों का सामना ज्ञानी लोग ज्ञान से करते हैं, किंतु मूर्ख लोग रोकर करते हैं। लगभग हर समय कठिन से कठिन स्थिति में भी सदा प्रसन्न रहना आत्मा की उच्चता का सूचक है। दुखित होना मनुष्य को अपने विपक्षियों की जीत स्वीकार करना है। कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर भी हर व्यक्ति उन पर विजय पाने के लिए आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विचारों को अपनाना जरूरी होता है। आध्यात्मिक विचारों में उनकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसमें वह कई संकटों का सामना कर सकता है। सहकारिता, यह धैर्य है। धैर्य कठिनाइयों का सामना करना ज्ञानी मानव को ज्ञान से करते हैं, मूर्ख रोकर करते हैं। इसीलिए जो मानव में धैर्य होता है, जो मनुष्य में धैर्य होता है, वह हर कठिनाई का सामना कर सकता है। पांचवा, सहकारिता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण वह अन्य मनुष्यों की सहकारिता लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। कुछ लोग असहकारिता में अपना गौरव मानते हैं,
लोगों को यह भ्रम है कि सहकारिता में हम अपनी न्यूनता स्वीकार करते हैं, लेकिन सहकारिता के बिना मनुष्य को समाज में जीवन बिताना अनन्य कठिनाई होती है। इसलिए हर एक मनुष्य अच्छा और सही जिंदगी जीने के लिए समाज में रहने वाले सब मनुष्यों के साथ सहयोग अथवा सहकारिता देना आवश्यक है। सत्य बोलना यह सहकारिता है। एक मनुष्य का समाज में दूसरे मनुष्य से सहकारिता देना बहुत जरूरी है। छठा, सत्य बोलना और वचन का पालन करना। चरित्रवान पुरुष को अपनी आत्मा में इतना बल रखना चाहिए कि वह सत्य को निर्भयता के साथ कह सके। सत्य मनसा वाचा कर्मणा होना आवश्यक है। सत्य मन से, वाक्य से और क्रिया से होना आवश्यक है, और जो कर सके वही करे तथा कहकर न हटे। प्राण जही पर वचन न जाए, प्राण जाए मगर वचन न जाए। यह भगवत गीता की एक अच्छा लक्षण है, रहस्य है। प्राण जाए मगर वचन न जाए, यह सत्य बोलना और वचन का पालन करना होता है। सातवां, कर्तव्य परायणता। जो बातें वचन की हैं उससे बचना चाहिए। जो बातें बचने की हैं उससे बचना चाहिए, और जो करने की है उसको करनी चाहिए, और जो करने की है उसको करनी चाहिए। हानि उठाकर भी करना चाहिए। यही कर्तव्य परायणता है। जिससे बचना है उससे बचनी चाहिए, जिससे करना है उससे करनी चाहिए, लेकिन हानि उठाकर भी इससे बचनी चाहिए। हानि उठाकर भी इससे करना चाहिए। यही कर्तव्य परायणता है। वास्तव में कुछ हमें करना चाहिए वही कर्तव्य है, अर्थात केवल कागज पर लिखा हो यह कर्तव्य नहीं है, किंतु प्रत्येक स्थिति में अनुकूल अपने कार्य के कर्तव्य निश्चित कर हमको उसके करने में हमेशा हर दिन तैयार रहना चाहिए। इस तरह हम इन सभी सिद्धांतों का पालन करने से चरित्र संगठन की उन्नति होती है। इन 7 सिद्धांतों का पालन करने से चरित्र संगठन की उन्नति होती है। कवि डॉक्टर गुलाब राय द्वारा कहे गए 7 विषयों को फिर एक बार हम जान लेंगे। पहला विषय विनय, दूसरा विषय उदारता, तीसरा विषय लालचा, चौथा विषय धैर्य, पांचवा विषय सहकारिता, छठवां विषय सत्य बोलना और वचन का पालन करना, सातवां विषय कर्तव्य परायणता। इन विषयों के बारे में हम विस्तृत रूप से जान लिए। विनय का मतलब होता है विद्या का आभूषण होता है। विनय विद्या का आभूषण होता है। जिसके पास विद्या भी हो, विनय के साथ निरभिमान मनुष्य जाति का आदर, सहनशीलता इत्यादि अनेक सद्गुण लगे हुए हैं। इसके अभ्यास में इन सब गुणों का अभ्यास हो जाता है। विनय के साथ निरभिमान मनुष्य, निरभिमान, स्वाभिमान नहीं, निरभिमान, अभिमान नहीं रहना, और मनुष्य जाति के आदर करना, सहनशीलता, हर बात को सहन करने की शक्ति विनय में होती रहती है। यह सब सद्गुण लगे रहते हैं। इसके अभ्यास में इन सब गुणों का अभ्यास हो जाता है। दूसरा उदारता, प्रत्येक मनुष्य में आदरणीय गुण उदारता है। प्रत्येक मनुष्य में आदरणीय गुण उदारता है। तीसरा लालचा, मनुष्य सदा अपने आप को बलवान समझता है, उतना ही अधिक कमजोर है। जितना बलवान समझता है उतना ही अधिक कमजोर है। जरा अविचार मनुष्य को पतन की
अवस्था में ले जाती हैं। इसीलिए मनुष्य को लालचा केवल धन का न होकर बल्कि सब प्रकार की लालचा दिया जाता है, जो मनुष्य को स्वकर्तव्य से अलग होकर अपने न्याय से हटा देती है। इसीलिए मनुष्य कभी भी अपना धर्म निभाना चाहिए, अपना स्वकर्तव्य निभाना चाहिए, किसी लालचा से नहीं करना चाहिए। यहाँ लालचा है। धैर्य, कितना भी धन हो, कितना भी दौलत हो, लेकिन धैर्य न रहने से उस धन दौलत और शोहरत की कोई बात नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती। अगर मानव में धैर्य है तो समाज उस मानव से डरता है। अगर मानव में धैर्य है तो समाज उस मानव से डरता है। समाज में उस मानव की गौरवशाली जिंदगी मिलती है। दुखित होने के मनुष्य को अपने विपक्षियों की जीत स्वीकार करना है। कभी भी मनुष्य को दुख से सामना नहीं करना, धैर्य से सामना करना। अपने शत्रु को हराने में हम बहुत धैर्य से काम करना। पांचवा, सहकारिता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण वह अन्य मनुष्य से सहकारिता लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ यहाँ पर दूसरों की आवश्यकताएं भी पूरे होते हैं, जिस तरह सहकारिता में होते हैं। छठवां, सत्य बोलना और वचन का पालन करना। हर मानव को सत्य बोलना चाहिए। प्राण जाए मगर वचन नहीं जाना चाहिए। प्राण जाए मगर वचन नहीं जाना चाहिए। यही श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा, सत्य मानसा वाचा कर्मणा। 3 तरह से होना चाहिए। सत्य मनसा वाचा कर्मणा 3 तरह से होना चाहिए। इसीलिए सत्य बोलना ही नहीं, सत्य बोलना सामने वालों को सिखाना ही नहीं, उसका पालन भी करना चाहिए। कुछ लोग बोलते रहते हैं, सच बोलो बाबा, सच बोलो, लेकिन सत्य बोलना ही नहीं, सत्य उसका पालन भी करना चाहिए। 7वां, कर्तव्य परायणता। जो बातें बचने की है उससे बचना चाहिए। जो बातें करने की है उसे अधिकतर कठिनाइयों निभाकर भी करनी चाहिए। जो करना चाहिए उसको करना चाहिए, जो बचना चाहिए जिससे बचना चाहिए। यह 7 गुण रहने से मानव को सच्चा चरित्रवान मानव कहा जाता है। यह 7 गुण रहने से मानव को सच्चा चरित्रवान मानव कहा जाता है। इसीलिए हम डॉक्टर गुलाब राय द्वारा लिखे गए चरित्र संगठन पाठ से एक निबंधनात्मक पाठ से डॉक्टर गुलाब राय मनुष्य संगठन को आदर्श चरित्र निर्माण में उन्हें विनय, उदारता, धैर्य, सहकारिता, सत्य वचन का पालन तथा कर्तव्य परायणता आदि गुणों को अनिवार्य मानते हैं। इस तरह से डॉक्टर गुलाब राय 1888 में इटवा नगर में पैदा हुए गुलाब राय आरंभिक शिक्षा मैनपुरी में पूरे करे गुलाब राय। हाई स्कूल की शिक्षा आगरा में उर्दू, फारसी, संस्कृत सीखने वाले गुलाब राय एक महान कवि बनकर अनेक रचनाएं लिखी। उसमें चरित्र संगठन एक महान रचना है, एक अच्छी रचना है। इसके साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक इतिहास उनकी उल्लेखनीय सांस्कृतिक रचना है। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास उनकी उल्लेखनीय रचना है। इसीलिए हम डॉक्टर गुलाब राय की इस रचना से बहुत कुछ सीख सकते हैं। समाज में अनेक लक्षण, समाज में गौरव पाने के लिए मनुष्य को जैसा रहना चाहिए वैसा रह सकते हैं। इन 7 गुणों को, बस सिर्फ 7 गुणों को अपनाने से हमें हमारे चरित्र में, हमारे व्यक्तित्व में, समाज में एक अच्छा
बड़प्पन मिलता है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर गुलाब राय द्वारा रचित चरित्र संगठन के कवि परिचय के बारे में और सारांश के बारे में हम जान लिए। लेकिन चरित्र संगठन व्यक्तित्व निर्माण के लिए